अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर। चाचा शिवपाल ने भारतीय जनता पार्टी की वो नस दबा दी है कि अब इसका इलाज भाजपा को ढूंढे नहीं मिल रहा। करणी सेना के मामले में, राणा सांगा के मामले में भाजपा ने जो ठाकुर बनाम दलित की राजनीति खेली और जिस तरीके से करणी सेना ने भाजपा के लिए काम किया, वो भाजपा के लिए ही नासूर साबित हो गया। सपा को जो करना था उस प्रकरण में वो उसने कर लिया। दलितों का एक बड़ा जन समर्थन उनके साथ आ गया। आगरा, प्रयागराज और तमाम दूसरे शहरों में इसके उदाहरण दिखे। चाचा इन सब प्रकरण के बाद, इन सब घटनाओं के बाद एक मिशन पर निकले हैं और वो मिशन है पूर्वांचल में भाजपा के किले को ध्वस्त करना। जी, चाचा शिवपाल लाइमलाइट से दूर, बिना मीडिया की सुर्खियां बने बनारस पहुंच गए। बनारस पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने हरीश मिश्रा यानी कि बनारस वाले मिश्रा जी से मुलाकात की। कौन है मिश्रा जी? आपको याद होगा करणी सेना वाला मामला, जब आगरा में अखिलेश यादव जिस दिन पहुंचे थे रामजीलाल सुमन से मिलने, उसी दिन मिश्रा जी पर बनारस में जानलेवा हमला हो गया। जानलेवा हमला में उनको चाकू मार दिया गया था। इसके बाद वो हॉस्पिटल चले गए। जिन लोगों ने उन पर यह हमला किया उस पर एफआईआर हुई, वो लोग जेल गए। उन लोगों ने भी मिश्रा जी पर एफआईआर कर दी। मामला बड़ा गहमा गहमी का रहा। मिश्रा जी को अस्पताल से उठा लाई पुलिस और फिर उसके बाद उनको जेल भेज दिया। खैर, वो जमानत पर रिहा हुए। उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से चाचा शिवपाल उनसे मिलने पहुंचे। ये कोई छोटी बात नहीं है। मिश्रा जी का कोई ताल्लुक समाजवादी पार्टी से नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के कोई नेता नहीं है। बावजूद इसके मिश्रा जी पर जिस दिन हमला हुआ उस दिन से लगातार समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव मिश्रा जी के लिए बात कह रहे हैं और ये मिश्रा जी का मनोबल बढ़ा रहा है। मिश्रा जी जब जेल में भी थे, हरीश मिश्रा, तो उनसे मिलने समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन पहुंचा था। उनके परिवार वालों की मदद के लिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा था। जब वो रिहा होकर आए, अपने घर पहुंचे, तो समाजवादी पार्टी के तमाम एमएलसी, बड़े नेता सब मिश्रा जी के घर पर थे। और उसके बाद एंट्री हुई सबसे इंपॉर्टेंट आदमी की, शिवपाल यादव। शिवपाल यादव मिश्रा जी से मिलने पहुंचे तो मिश्रा जी हाथ बांधे खड़े रहे। वो वीडियो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर चल रहा है, आप इसको देख सकते हैं। पहले इस वीडियो के कुछ अंश आपको हम दिखा देते हैं जिसमें किस तरह शिवपाल यादव के पहुंचने पर मिश्रा जी भी छाती चौड़ी करके चाचा के आगे खड़े थे। तो वीडियो देखिए आप। चाचा के वहां पर पहुंचने से मिश्रा जी को कितना मनोबल मिला। ये यूं ही नहीं हो रहा है। असल में बनारस के घाटों पर उत्तर प्रदेश की सियासत की एक नई इबारत लिखी जा रही है। समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मणों को अपने साथ लाने की भी कोशिशों में खड़ी नजर आ रही है और चाचा शिवपाल ने पूर्वांचल के मिशन पे बीजेपी की सबसे वीआईपी सीट पर, सबसे वीआईपी सीट, भाई वाराणसी प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, सबसे वीआईपी सीट पर सेंधमारी शुरू कर दी है और इस सेंधमारी में अर्जुन बने हैं मिश्रा जी। मिश्रा जी हालांकि इससे पहले कांग्रेस से उनकी सियासत शुरू हुई तो कुछ दिन प्रसपा में भी रहे। मौजूदा वक्त में वो अपना दल कमेरावादी के नेता थे, एमआईएम में भी वो रहे। लेकिन अब वो चाचा शिवपाल के साथ, चूंकि प्रसपा में वो रहे हैं, लिहाजा चाचा शिवपाल के साथ वो अब समाजवादी पार्टी में फुल फ्लैश लॉन्च होने जा रहे हैं। और ये बात छोटी नहीं है कि पूर्वांचल के उस गढ़ में हरीश मिश्रा को समाजवादी पार्टी कोई बड़ा जिम्मा दे सकती है। मिश्रा जी की मुलाकात बनारस में चाचा शिवपाल से हुई तो बनारस की 8 विधानसभा सीटों पर इसकी सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं और ब्राह्मण मतदाताओं के पोलराइजेशन को लेकर एक रणनीति बनने लगी। उत्तर प्रदेश में मोटे मोटे आंकड़े पे अगर मैं बात करूं तो 12 से 14% ब्राह्मण मतदाता है और अगर मैं बनारस की बात करूं तो 8 जो विधानसभाएं हैं वहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि किस विधानसभा में कितने ब्राह्मण हैं और कैसे बनारस वाले मिश्रा जी इसको इफेक्ट करेंगे, इसको प्रभावित करेंगे। सबसे पहले आता है वाराणसी उत्तर, जहां पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण आबादी है। यहां पर 8 से 9% ब्राह्मण मतदाता निवास करते हैं
दूसरे नंबर पर है वाराणसी दक्षिण, यहां पर भी ब्राह्मणों का अच्छा असर है, भाजपा का ये गढ़ है और ब्राह्मण ही यहां पर सीट जिताकर विधानसभा में भेजते हैं। तीसरे नंबर पर है वाराणसी कैंट, यहां पर ब्राह्मणों का उतना असर नहीं है लेकिन फिर भी असर है, और खास करके जो शहरी इलाका है वहां पर ब्राह्मण प्रभावित करते हैं। शहरी इलाकों में जो पोलिंग बूथ बनते हैं वहां पर ब्राह्मणों की बड़ी भागीदारी होती है। चौथे नंबर पर आता है शिवपुर, जहां पर असर बहुत ज्यादा नहीं है, मिश्रित आबादी है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण जो है वो एक अच्छी खासी तादाद में है, अच्छी खासी संख्या में। शिवपुर के बाद आता है पिंडरा। पिंडरा में हालांकि ब्राह्मणों का प्रभाव कम है, यहाँ पर ओबीसी वोट ज्यादा है, जिसमें राजभर हैं, पटेल हैं और तमाम दूसरे समुदाय हैं। ओबीसी वर्ग का ज्यादा वहां पर वोट है, ब्राह्मण यहाँ पर कम है। इसके बाद आता है अजगरा, ये रिजर्व सीट है, इस पर ब्राह्मण बहुत कम है, क्योंकि जैसा मैंने बताया रिजर्व सीट है तो ये अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, यहाँ पर अनुसूचित जाति के मतदाता बड़ी तादाद में। इसके बाद आती है सेवापुरी, यहाँ पर भी ब्राह्मण तुलनात्मक दूसरे विधानसभाओं के कम हैं, यहाँ पर यादव और पटेल बड़ी भूमिका में है, यानी कि यहाँ पर भी ओबीसी मतदाताओं की बहुलता है। इसके बाद आखिरी विधानसभा पड़ती है रोहनिया, जहां पर बीच का असर है, यहाँ पर ठीक ठाक आबादी है ब्राह्मणों की और भूमिहारों की, इनकी मिश्रित आबादी यहाँ पर रहती है और इसका जो है वो बड़ा असर पड़ता है। तो साफ तौर से वाराणसी उत्तर और वाराणसी दक्षिण, इन दोनों सीटों पर जो ब्राह्मणों का प्रभाव है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे में अगर मिश्रा जी को इन्हीं दोनों सीटों में से कहीं पर जिम्मेदारी मिल जाती है तो फिर ब्राह्मण यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है और बनारस वाले मिश्रा जी यहाँ पर बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। इसके बाद जो बाकी की सीटें हैं उनमें भी 3 सीटें और हैं जहाँ ठीक ठाक है। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, वाराणसी कैंट, शिवपुर रोहनिया, अजगरा सेवापुरी, यहाँ पर बहुत मिनिमम जो है वो इनका प्रभाव है, लेकिन फिर भी मिश्रित आबादी में ठीक ठाक वोट है। अब 12 से 14% का उत्तर प्रदेश भर में वाराणसी वो मतदाता है ब्राह्मण। ऐसे में मिश्रा जी क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ये बात समझिए। मिश्रा जी के साथ जो बनारस में हुआ, उन पर जिस तरह से कातिलाना हमला हुआ और उसके बाद वो जेल चले गए, जेल से रिहा होकर आए, समाजवादी पार्टी के बाद वैसे तो बहुत सारे ब्राह्मण चेहरे हैं, लेकिन पूर्वांचल में उनके पास एक मजबूत चेहरा जो है वो मिल जाएगा। वैसे बहुत माता प्रसाद पांडे से लेकर के अयोध्या में तमाम लोग हैं, एक ऊंचाहार से भी हुआ करते थे मनोज पांडे, उन्होंने छोड़ दिया, वो बड़े चेहरे थे ब्राह्मण। अब अगर वो वहां पर मिल जाते हैं, मिश्रा जी को समाजवादी पार्टी का साथ मिल जाता है और समाजवादी पार्टी को मिश्रा जी का साथ मिल जाता है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे वीआईपी सीट है वहां पर मिश्रा जी बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब फुल फ्लैश में ब्राह्मणों ने भाजपा को सपोर्ट किया था, और ये बात आप भी जानते हैं कि भाजपा के पास 2 जातियों का वोट फिक्स रहता है, पहला ब्राह्मणों का और दूसरा ठाकुरों का। ये वो मतदाता हैं जो इधर उधर नहीं जाते, वो वोट नहीं देंगे ठीक है, लेकिन अगर देंगे तो भाजपा को देंगे, एक बड़ा वोट बैंक भाजपा को समर्थित है। तो ऐसे में 2014 के चुनावों के बाद जो सर्वे बताते हैं कि ब्राह्मण अब उतने दिलचस्पी भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखा रहा, तो ऐसे में अगर मिश्रा जी को वहां पर कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है, एमएलसी के चुनाव होने हैं, अगर वो एमएलसी हो जाते हैं या वहां पर कोई संगठनात्मक उनको जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो वो प्रभाव छोड़ सकते हैं। और मिश्रा जैसे जो चेहरे हैं वो सपा में पूर्वांचल में खासतौर से 3 से 5% वोटों का पोलराइजेशन करा सकते हैं, वो वोटों को समाजवादी पार्टी में शिफ्ट करा सकते हैं, जो साफ तौर से कई सीटों का गणित बदल देगा। 3 से 5% बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये वोट मिश्रा जी अपने साथ ले आते हैं या मिश्रा जी के समाजवादी पार्टी में आने के बाद ब्राह्मणों को लगता है कि समाजवादी पार्टी उनके फेवर में खड़ी है, तो वो उसके लिए बड़ी संजीवनी साबित हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इससे भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने का बड़ा मौका मिलता है, और चाचा शिवपाल ने यही सेंध मारी पूर्वांचल में शुरू कर दी। बनारस से जाके उन्होंने वो मैसेज दे दिया कि पूर्वांचल की बाकी की भी जो आसपास की सीटें हैं वो भी इससे प्रभावित होती हैं। मिर्जापुर इससे प्रभावित होता है, गोंडा इसके प्रभाव में आता है, तमाम दूसरे जो इलाके हैं वो बनारस के आसपास के प्रभावित होते हैं। तो चाचा शिवपाल संगठनात्मक तौर पर सबसे मजबूत समाजवादी पार्टी के कड़ी हैं। अखिलेश यादव लगातार दौरे कर रहे हैं, कल वो कन्नौज में थे, उसके बाद आज वो जो है वो कुशीनगर पहुंचे हुए थे। दूसरे चाचा बिना मीडिया को बताए चुपचाप अपने ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, संगठनात्मक काम कर रहे हैं, और मिश्रा जी से मुलाकात
यही बात भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत का सबब है। भाजपा के जो है वो कमर की रीढ़ को तोड़ रही है। ये समाजवादी पार्टी की बड़ी सेंधमारी होगी अगर वो बनारस में मिश्रा जी को सेट कर लेते हैं और मिश्रा जी के जरिए वो ब्राह्मण मतदाताओं पर एक बड़ा फोकस कर लेते हैं। अब समाजवादी पार्टी में चाचा की ये कोशिश, चाचा की ये पैतरेबाजी भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना नुकसानदेह साबित होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन चाचा शिवपाल एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि वो अगली जातियां जो कभी भाजपा की केवल कोर वोटर समझी जाती थी, समाजवादी पार्टी में भी उनकी पूरी जगह है, पूरी तवज्जो। मिश्रा जी के सहारे वो कई और बड़े ब्राह्मण चेहरों को समाजवादी पार्टी में लाने पर आतुर हैं और इसके लिए कई तरीके के आपको प्रयास दिखेंगे। हालांकि मिश्रा जी से मिलने कांग्रेस के भी तमाम नेता पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मिलने पहुंचे थे। उनको लग रहा था कि मिश्रा जी अभी थोड़ा कमजोर हैं, उनके साथ अगर खड़े हुआ जाएगा तो फिर वो उनके साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन वो कांग्रेस के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ नहीं, जबकि अजय राय बनारस के ही रहने वाले थे। बावजूद इसके मिश्रा जी ने चाचा पर भरोसा जताया और चाचा को भी ये बात पता थी, चूंकि ये प्रस्ताव में इनके साथ रहे थे मिश्रा जी, तो चाचा को भी ये बात पता थी कि अगर मैं उससे ये बात कहूंगा सपा में आने की, जुड़ने की, काम करने की, तो फिर मिश्रा मना नहीं करेंगे, हरीश मना नहीं करेंगे। और हुआ भी यही। तो चाचा के मिलने के बाद हरीश मिश्रा मजबूत हैं, छाती चौड़ी करके घूम रहे हैं और अब उन्हें समाजवादी पार्टी का पूरा सपोर्ट है। और मिश्रा जी के साथ ब्राह्मणों पर समाजवादी पार्टी का बड़ा फोकस है। और पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन है ब्राह्मण मतदाताओं वो हिलने लगी है। अब भाजपा इसका तिकड़म निकाल रही, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही दलित बनाम ठाकुर का चुनाव अखिलेश यादव ने किया रामजी लाल सुमन के बयान के बाद, वो फौरन भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के बयानों के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने दलित जो विधायक हैं, असीम अरुण मंत्री भी हैं, उनको फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लगा दिया। असीम अरुण ने अखिलेश यादव के हर बयान पे टिप्पणी की, ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है। बावजूद इसके जब वो कन्नौज के अपने विधानसभा क्षेत्र, वहां पर उन्हीं की जाति के, उन्हीं के समाज के लोगों ने उनका विरोध कर दिया। उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि भाजपा के हिस्से से अब जमीन खिसक रही है। और ये बात सिर्फ पिछड़े नहीं, सिर्फ दलित नहीं, बल्कि अगली जातियों में भी है। 2014 के बाद 2024 तक बहुत सारा पानी जो है वो बह गया। अब दूसरी जातियां, अगली जातियां भी भाजपा पर से अपना विश्वास खो रही हैं और उसी कड़ी में मिश्रा जी काम करेंगे। 27 के चुनावों से पहले चाचा शिवपाल हर चीज को मथ रहे हैं, हर चीज को देख रहे हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए ग्राउंड पर जमीन तैयार कर रहे हैं। और ये जमीन पीडीए के पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के साथ साथ अगलों की भी है, जिसमें ठाकुर भी होंगे, जिसमें ब्राह्मण भी होंगे। ब्राह्मणों के मतदान के लिए, ब्राह्मण बड़े नेताओं को अपने साथ लाने के लिए चाचा ने दांव चल दिया और भाजपा इसकी काट ढूंढती फिर रही है। आपको इस पर क्या लगता है? चाचा का ये पैतरा सपा के लिए कितना साबित होगा? क्या मिश्रा जी समाजवादी पार्टी में आएंगे? अगर आएंगे तो उनकी जिम्मेदारी क्या होगी और भाजपा इस पर क्या काट ढूंढेगी? इन बातों का जवाब आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। और आपका स्नेह लगातार हम लोगों को मिलता रहता है। आपके अगर कोई विषय हो, आपको लगता है कि अगर इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, तो वो भी आप हमें बताइएगा। हम उस पर पूरी रिसर्च करके उस पर चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।